और एग्जाम्पल तरीके से समझते हैं। एक मान के चलते हैं, प्रियंका मैदा है हमारे पास और भावना है। भावना ने एक कॉस्मेटिक की शॉप खोली और प्रियंका मैदा ने फॉरएवर का बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है। अब इसको अलग तरीके से सोचते हैं। दोनों के घर में एक शादी आ गई। चलो राइटिंग बैठ से समझते हैं, ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि मैं ऐसे समझाने में बिलीव ज्यादा करता हूँ। और ये स्क्रिप्टेड नहीं है, देखिए मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है तो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ बस। कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये दिख रही है मेरी अभी? हाँ सर। ठीक है। चलिए अब मैं कैसे समझता हूँ फॉरएवर को वो देखते हैं। ये है हमारे पीएम साहब और ये है हमारे बीजी साहब। समझ गए ना? पीएम मतलब प्रियंका मेहता, बीजी मतलब भावना गुप्ता। ठीक है। अब इन दोनों ने, दोनों के पास 30-30 हज़ार रुपए थे। इन्होंने तो फॉरएवर का 2CC लेवल अचीव किया। इनके पास फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स आ गए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। और इन्होंने, इनके पास भी 30 हज़ार रुपए थे, इन्होंने एक शॉप खोली मार्केट में। 30 हज़ार रुपए का माल लेके, नहीं कहते हैं 20 हज़ार रुपए का माल लेके, क्योंकि 10 हज़ार रुपये तो रेंट पे जा रहा है इनका। किराए की तो दुकान लोगे, तब मार्केट में लेनी है तो, या खुद की है तो चलो बहुत बढ़िया है, लेकिन ऐसे लेके चलते हैं। आपके पास 30 हज़ार रुपए थे, 10 हज़ार रुपये रेंट आपका महीने का जा रहा है, और 20 हज़ार रुपये का आपके माल, आपके आपने माल भरा। ठीक है। आपने 2 महीने दोनों ने लग के काम किया। इनका थोड़ा सा काम चलने लगा, क्योंकि लोग 2 महीने में जानने लगे कि हाँ भाई, कोई कॉस्मेटिक की शॉप है तो वहाँ पे नेल पेंट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, या फिर कुछ कुछ जो भी चीज़ें होती होंगी आपकी कॉस्मेटिक्स वाली, वो सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। 2 महीने आपने काम किया और अप्रोक्स 20 हज़ार में से आपने, मान के चलें, 10 हज़ार रुपये का माल बेच दिया। ठीक है। ये प्रियंका मैदा है, 2 महीने लग गए इनको सीखने में, भाई मैंने कौन सा बिजनेस ज्वाइन कर लिया है, चल क्या रहा है इसमें, समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, इनको लोग रिटेल, मतलब रिटेल करने की कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं महंगे हैं, लेकिन इनका इनका काम बहुत सही चल रहा है। इनकी नेल पेंट 50 रुपए की, 100 रुपए की खूब बिक रही है, इनको मजा आ रहा है। अब 2 महीने बाद एक काम हुआ, इन दोनों के घर में शादी आ गई। अब इन दोनों के घर में शादी आ गई तो दोनों थोड़े से इनएक्टिव हो गए, इनकी शॉप खुलनी थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि इनको 9 to 6 शॉप पे बैठना ही पड़ेगा। जिस दिन दुकान बंद हो गई ना, उस दिन कस्टमर्स दूसरी दुकान ढूंढ लेते हैं। बट इनको कुछ फर्क पड़ेगा क्या अगर 2 महीने उन्होंने काम नहीं भी किया? तो सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे लोगों को बता दे रहे हैं कि हाँ मैं फॉरएवर में हूँ बट अभी बिजी हूँ। इनको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? क्या इनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा? क्या इनके कस्टमर्स कहीं चले जाएंगे? कुछ नहीं होगा। ना इनके कस्टमर्स कहीं जाने वाले, ना इनका प्रॉफिट मार्जिन कहीं जाने वाला, ना इनका कमीशन मार्जिन कहीं जाने वाला। 2 महीने भी काम नहीं किया फिर भी 30% कमीशन किसी से भी कमा सकते हैं, 30% डिस्काउंट ले सकते हैं, और 25% का कमीशन कमा सकते हैं किसी से भी। बट यहाँ पे क्या हुआ, अगर 2 महीने दुकान बंद कर दी तो जितने भी कस्टमर्स आपके आ रहे थे, वो कोई दूसरी दुकान ढूंढ लेंगे आपसे प्रोडक्ट लेने के लिए, क्योंकि उनको तो प्रोडक्ट चाहिए। और दूसरी चीज, 2 महीने बंद रही है, क्या इनको कोई अलग से पैसा, इनका कुछ लॉस हुआ? मैं कह रहा हूँ अगर इनका प्रॉफिट भी नहीं हुआ ना, तो इनका कुछ लॉस भी नहीं हुआ है। बट यहाँ पे 2 महीने दुकान बंद करके 20 हज़ार रुपये का तो रेंट चला गया आपका। आदमी ये नहीं सोचता है। हमें लगता है बाहर जो बिजनेस है ना, बड़े बड़े आसान है। भाई ये 20 हज़ार रुपये फ्री के आपने देने पड़े उसको। आप 2 महीने से दुकान आपकी बंद है, तीसरे महीने आपने दुकान खोली, तीसरे महीने में ये हो गई परफेक्ट समझाने में। इन्होंने क्या किया, 5 लोगों को रिक्रूट कर लिया अगले 6 मंथ में, और 6 5 30, 30 हज़ार रुपये इनको मिल गए क्योंकि इन्होंने ज्वाइन किया। बट यहाँ पे अभी भी वही चिंदी चोरी वाला काम है। 50 रुपए का दिल्ली से मंगाया माल, 60 रुपए का, 70 रुपए का बेच दिया। 6 to 9 to 6 इनको पूरा टाइम देना पड़ रहा है, और पूरा फोकस करना पड़ रहा है अपने सेम कस्टमर्स पे। बट प्रियंका मैदा के डाउन में जो 5 लोग आ गए, ये जो कस्टमर्स इनके बने हैं, मान के चलते हैं उसमें से एक ऐसे दादा टाइप आ गए, मतलब ओल्ड आ गए, जो एलोवेरा जेल लेते हैं महीने में 3। तो क्या ये जो दादा साहब हैं, क्या अपना शॉप बदल सकते हैं अगर एक बार ज्वाइन हो गए तो? बट यहाँ जो भावना गुप्ता के पास जो आ रही है कोई भी लीड, अगर ये कोई नेल पेंट 50 रुपए की दे रही है ना,
और साइड में एक दुकान खुल के जो 45 की दे रही है, ये भाग के 45 वाले के पास जाएंगी। बट क्या ये भाग सकते हैं अपनी आईडी से कहीं भी? एक बार ज्वाइन हो गए तो लाइफ टाइम ज्वाइन हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया तो रजिस्ट्रेशन हो गया। दूसरी चीज, अब फिर बात करते हैं, एक दूसरे काम आ गया, घर में फिर एक शादी आ गई। एक तो इन दोनों के घर में शादियां बहुत होती हैं, फिर ये 15-15 दिन के लिए दोनों की दुकान बंद करनी पड़ी। अब इन्होंने 15 दिन के लिए प्रियंका मैदा ने दुकान बंद कर ली, लेकिन इन्होंने दुकान बंद करी है, बट एक्चुअल में जो इनके नीचे 5 लोग हैं वो तो काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे 15 दिन के लिए वापस ताला लग गया, और 15 दिन का मतलब 5,000 रुपये तो रेंट जो जा रहा था, 15 दिन का 5,000 रुपये हुआ, रेंट तो गया ही गया। बाकी जो एक कस्टमर 40-45 से 50 से 45 वाले पे आ गया, वो भी चला गया। हर एक महीने बाद अगर भावना गुप्ता अपनी दुकान बंद करती है तो रिफ्रेश बटन दबाना पड़ेगा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर एक बार 5 डाउनलाइंस बन गई, तो कभी भी आप चाहे 1 साल बाद काम करना, वो डाउनलाइंस तभी भी वहीं होंगी। बस दिक्कत यह है कि आप उनको एक्टिव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मतलब यहाँ जीरो नाम की कोई चीज नहीं है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो फिर जीरो कभी नहीं होगा, बट यहाँ पे जीरो बहुत आराम से हो सकता है। तो समझ समझ पा रहे हो मतलब मैं कैसे समझाना चाह रहा हूँ इस चीज को? तो देखो, समझाने समझाने का तरीका है। मेरे दिमाग में आज से पहले कभी नहीं आया ये, अभी ऑन द स्पॉट बैठ के आया, मैंने आपको समझा दिया। यही मैंने यही मैं अगर किसी और को समझाता तो हैंड टू हैंड प्रोसेस ही करता, वो हैंड टू हैंड, वो फॉर एवर करता। वो कभी ये वाली कॉस्मेटिक की शॉप खोलता ही नहीं। वो कहता नहीं यार, ये खोलते हैं, फॉर एवर का बिजनेस करते हैं। क्योंकि लॉन्ग टर्म में फॉर एवर ही आपको ज्यादा इनकम देगा एज कम्पेयर टू कोई भी शॉप। क्योंकि देखिए, और एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ मैं। प्रियंका मैदा का कोई भी कंपटीशन अगर होगा तो इनका कोई कंपटीशन ही नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में बताया कि यार मैं फॉरएवर करती हूँ, और इनका फ्रेंड सर्कल इनके साथ ज्वाइन हो गया, तो वो कंपटीशन नहीं है उनका। वो सब बिजनेस पार्टनर की तरह काम करेंगे, बीपी की तरह। बट यही भावना गुप्ता ने कहा कि यार मैं तो ये काम कर रही हूँ, और इनकी एक सहेली आई, शालिनी, उसने कहा कि यार मेरे को भी करा दे, बता दे यार मेरे को कहाँ से मिलता है मटेरियल। इसने बता दिया वहां से मिलता है। बाबूजी, शालिनी मैडम ने भावना गुप्ता के पास एक दुकान खोल ली आके। अब इसको, शालिनी को पता है क्योंकि भावना ने बता दिया इसको माल कहाँ से मिलता है, इसने वो ये वहां से जाके माल लेके आ गई। इसने इसके पास पैसे ज्यादा थे, इसने 50,000 रुपये का माल डाला सीधा अपनी शॉप पे और चलाने स्टार्ट कर दिया। तो इन दोनों में लड़ाई होगी कि नहीं होगी? आप मुझे बताइए। कंपटीशन है, बट यहाँ कोई कंपटीशन है क्या, मुझे ये बताओ। प्रियंका मेहता तो चाहेंगी अरे शालिनी, क्या शालिनी, सौरभ, दिलावर, प्रियंका, पूजा, भावना, आ जाओ सब, आ जाओ आ जाओ। क्योंकि प्रियंका मेहता को अगर पता है अगर वो 100 रुपये कमा रहे हैं तो उसमें से 5 रुपये इनको आराम से जा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स वाली चीज ही नहीं होती। बट यहाँ पे पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है। अब मान के चलते हैं, भावना गुप्ता ने तो शालिनी को बताया, अब शालिनी की कोई सिस्टर है, साक्षी, कह यार मेरे को भी काम करा दिया, मैं भी घर में खाली बैठ रही थी, हाँ कोई बात नहीं, आजा। कहाँ से मिलेगा माल? वहां से मिलेगा माल। एक कंपटीशन और खड़ा कर दिया। ये भावना गुप्ता सिर पकड़ के बैठ जाएगी, ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हूँ मैं? मतलब 9 to 6 तो मैं रोज शॉप खोल ही रही हूँ, और ऊपर से कंपटीशन इतना हो गया। क्योंकि अगर इसने 1 लाख का माल ले लिया ना, तो एक ये भी चीज है, जिस जहां से आप नेल पेंट ले रहे होंगे, आप अगर नेल पेंट ले रहे हो 50 क्वांटिटी पे, तो आपको 50 रुपए का दे रहा है। लेकिन नेल पेंट वाले को आपने बोल दिया ना मैं 100 क्वांटिटी लूंगी, वो ऑटोमेटिकली 45 ही कर देगा नेल पेंट। तो अब आपकी 50 रुपए की आ रही है, आप 45 की नहीं बेच सकते, लेकिन जिसके 45 की आ रही है वो 48 की बेच सकता है। हो गया कंपटीशन। और आपको तो पता है लेडीज में कितना होता है, अरे बहन जी क्या कह रहे हो 50 की, पीछे वाला तो 48 की दे रहा है, हाँ तो वहीं से ले लो आप। वो वहीं से लेगा जाके, आपसे क्यों लेगा वो? बट क्या कभी यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है? हर तरह की पॉलिटिक्स बाजी से आप दूर हो। अगर किसी को भी आपने अपने डाउन में ज्वाइन करा लिया तो, रजिस्ट्रेशन करा लिया तो। बट यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन जैसा कुछ है ही नहीं। तो मैं लोगों को इस तरह से समझाता हूँ। ठीक है, अब समझाने समझाने का तरीका है, बस आप समझा किस तरह से रहे हो लोगों को। आप इस तरह से समझाओगे तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्टेड हो जाएं आपसे। ठीक है, तो बात पैसे की है ही नहीं, बात है हंगर की। बात पैसे की है ही नहीं, बात है समझने की, किस तरह से आप समझ रहे हो इस चीज को। क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छे समझ में आ गया है ये चीज कि यार ये चीज अच्छी है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से करोगे तो चीज बहुत अच्छी है। बीच के सारे सब चीज खत्म हो गए, सारा कमीशन आप ले सकते हो यार। अगर आप मैनेजर बन गए यहाँ पे, तो बीच का जितना भी कमीशन होता है ना, ये सारा आपकी जेब में जा सकता है आराम से।
और आप भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी को प्रोवाइड कर सकते हो। सोचिए, मान के चलते हैं आपके घर में कोई ऐसा बंदा आ गया जो कि जिसको जॉब की जरूरत है, पैसों की जरूरत है सख्त, है ना। तो आपके पास रोज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आप किसी को भी दे सकते हैं। भाई 30,000 रुपीज लगाओ और आप कल से बिजनेस अपने स्टार्ट कर सकते हो। कल से भी कमाना आप स्टार्ट कर सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी टीम में एक कर्नाटका से है, साहिल। 6 महीने पहले आए थे। अब प्रोडक्ट्स लेते हैं, अब बिजनेस नहीं करते हैं वो। जब वो आए, 3 तारीख को उन्होंने टूसीसी किया। 6, 7, 8, 3 तारीख को 3 अलग लोगों का टूसीसी कराया उन्होंने। सोचिए, तीसरे मंथ बिजनेस स्टार्ट करके तीसरे मंथ उन्होंने पैसे कमाने स्टार्ट कर दिए। और जो उन्होंने जो 3 लोगों को ज्वाइन कराया था वो एक्टिवली आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन साहिल के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई घर में तो उन्होंने बिजनेस करना बंद कर दिया। लेकिन वो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। तो ये पावर है नेटवर्किंग की। और इस पावर के साथ ही आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो, वरना कोई चांस नहीं है आप इस बिजनेस में आगे बढ़ो। स्केर्सिटी माइंडसेट से नहीं, हमें हंगर माइंडसेट से आगे बढ़ना पड़ेगा। और द काइंड ऑफ क्वालिटी वर्ड्स आप यूज करोगे अपने किसी भी डाउनलाइन के सामने, ऑटोमेटिकली वो आपके जैसा बन जाएगा।